गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपका 11th का न्यू चैप्टर जो स्टार्ट किया था हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेक्चर 3 में हमने कॉमन नेम डिस्कस स्टार्ट किया था। इसमें हमने 4 फंक्शनल ग्रुप की भी बात की थी। रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप आज कवर करने वाले हैं। कॉमन नेम ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड जितने भी होंगे इन सब का नॉमेनक्लेचर कंप्लीट करना है अपने को। वी नो डैश सी डबल बॉन्ड ओ डैश, दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज carbonyl group. Okay, what are its example? Aldehyde, ketone, carboxylic acid, ester, amide, acid chloride, acid anhydride. Yes, तो इन सब का नॉमेनक्लेचर हमको कवर करना है। स्टार्ट करते हैं इसमें फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड which having functional group डैश COOH, और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं डैश C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इसका कॉमन नेम देंगे हम CN, कॉमन नेम एंड विथ इक एसिड, इट्स कॉमन नेम एंड विथ इक एसिड। जैसे हमने एग्जांपल स्टार्ट किया यहाँ पर CM मींस कॉमन नेम, HCOOH। अब सिर्फ ये COH के इधर अल्किल ग्रुप इंक्रीज करना है, जैसे मिथिल, इथिल, प्रोपिल। ओके, नए एग्जांपल बनते जाएंगे। CH3 COOH, CS3 CH2 COOH, CH3 CH2 CH2 COOH, CH3 CH2 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 COOH। 1 कार्बन से लेकर 5 कार्बन तक के इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इनकी बात की हमने। HCOH का कॉमन नेम होता है अपने पास फॉर्मिक एसिड, देख सकते हैं, एंड विथ इक एसिड। 2 कार्बन का जो ग्रुप है इट्स कॉमन नेम इज एसिटिक एसिड। 3 कार्बन प्रोपियोनिक एसिड। 4 कार्बन इन a straight chain, N for normal, N butyric acid is its common name. 5 कार्बन, this one phalaric acid, again straight chain है तो N, N phalaric acid। क्लियर है बच्चों? यस। तो पहले 5 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम को पता चले। 1 कार्बन फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन एसिटिक एसिड, 3 कार्बन प्रोपियोनिक एसिड, 4 N ब्यूटेरिक एसिड, 5 N फैलेरिक एसिड। क्लियर? ये बेसिक से हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिमेनिंग कंपाउंड्स बहुत आराम से कवर कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड कंपाउंड स्टूडेंट अल्डिहाइड, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप डैश CHO और डैश C डबल बॉन्ड OH। कॉमन नेम एंड विथ अल्डिहाइड, इसका नाम एंड होगा अल्डिहाइड से। क्या करना है आपको इसमें, इक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड रिप्लेस विथ अल्डिहाइड फंक्शन। इक एसिड को रिप्लेस कीजिए अल्डिहाइड से। जैसे कंपाउंड लिया हमने वही 5, HCHO CH3CHO, मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। अब COH की जगह क्या है, अल्डिहाइड। क्या करना है आपको, जैसे मान लो पहले कंपाउंड का नाम था आपके पास फॉर्मिक एसिड, तो बस इक एसिड हटा दो और यहाँ पे ज्वाइन कर दो अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर? सेम एसिटिक एसिड से एसिटल्डिहाइड, प्रोपियोनिक एसिड, इक एसिड हटा दो अल्डिहाइड, एन ब्यूटेरिक एसिड, इक एसिड रिप्लेस विद अल्डिहाइड,
एन वैलेरिक एसिड इक एसिड रिप्लेस विथ अल्डिहाइड। अंडरस्टैंड? ओके। देखिए नेक्स्ट बच्चों, थर्ड कंपाउंड ईस्टर। ईस्टर का फंक्शन ग्रुप होता है अपने पास डैश COOR। ओके, नाउ इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं डैश C डबल बॉन्ड O डैश R। यस, अभी तक क्या भी नहीं मतलब हम क्या ज्वाइन करते हैं जनरली R ग्रुप, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इधर R ज्वाइन कर दो RCOOR। मीन्स देयर आर टू इंपॉर्टेंट R ग्रुप हियर और आल्सो हियर। मान लीजिए दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी। सपोज कीजिए इसको हमने थोड़ी देर के लिए कहा R डैश। R डैश किसको कहा? जो ऑक्सीजन को अटैच है, और कार्बन को अटैच इसको R कहा। इसका जो कॉमन नेम है इट एंड विथ 8। किससे एंड करना है? 8। यस, अब देना कैसे कॉमन नेम देखिए। मान लीजिए अपने पास एग्जांपल अब क्या करेंगे हम, ये आर आर आपको जैसे चाहिए उस तरीके से चॉइस कर सकते हो, ये तो फिक्स है ना आपका। जैसे फर्स्ट COO आर पुटअप किया हमने CH3, यहाँ पुटअप किया मान लो CH3, मीन्स बोथ ग्रुप आर मिथिल। दोनों ग्रुप मिथिल पुटअप कीजिए, CH3 CH2 COO C2H5 भी तो लिख सकता हूं मैं। ये देखिए C2H5 ये मतलब ही है। यस, तो इस तरीके से भी आपको लिखने आना चाहिए। चलो मान लो फिलहाल ऐसे लिखा हमने CH2 CS3, बोथ सेम, बहुत डिफरेंट ले सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर हमने रख दिया CH3 CH2, ये आर इथिल लिया, ये आर डैश मिथिल लेते हैं, COO CH3। अब इधर मिथिल इधर इथिल लीजिए, CH3 COO CH2 CS3। क्लियर है बच्चों? यस, CH3 CH2 CH2 COO CH3। इस तरीके से एग्जांपल को हम फोकस कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जांपल लिया हमने CH3 CH2 CH2 COO और इधर लिया हमने सीधे PH। याद है व्हाट इज PH? PH इज फॉर फिनिल C6H5। बेंजीन से जब H रिमूव किया था हमने तो रिमेनिंग ग्रुप क्या कहा था हमने? फिनिल। ओके, देखिए दिस वन फंक्शनल ग्रुप आल्सो रिप्रेजेंटेड लाइक दैट, और इसी का मतलब ऐसे है R ग्रुप दो लिए हमने, दोनों सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी, उसके हिसाब से एग्जांपल्स लिखे हमने। कॉमन नेम ऑलवेज एंड विथ ATE। अब नाम कैसे देना है देखिए, फर्स्ट अल्किल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन दैट इज R डैश, पहले हमेशा इसका नाम पढ़ेंगे आप, ये R डैश जो होगा। यस, तो इधर लिखा हमने अल्किल, इधर लिखा हमने डैश थोड़ी देर के लिए, मींस फर्स्ट रीड द नेम ऑफ अल्किल ग्रुप व्हिच इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन। आफ्टर दैट काउंट टोटल कार्बन टू द LHS। ये कार्बन के साथ इधर टोटल कार्बन काउंट कीजिए, वो जितने भी होंगे। यस, जैसे मान लो 2 कार्बन होंगे तो 2 कार्बन का एसिड क्या था? एसिटिक एसिड, तो एक एसिड हटाएंगे और वहां पर लिखेंगे हम 8 एसीटेट। प्रोपियोनिक एसिड होता 3 कार्बन अगर होते प्रोपियोनेट ब्यूटारेट। यस, इस तरीके से लिखेंगे। तो अल्किल डैश, उसके बाद इधर जितने कार्बन होंगे उसका यहाँ एसिड का ग्रुप लेंगे और एंड विथ किससे करेंगे हम? ATE। जैसे एग्जांपल से आइडिया क्लियर होगी। आते हैं फर्स्ट एग्जांपल में, ऑक्सीजन के आगे वाला ग्रुप है CH3, तो पहले पढ़ेंगे हम मिथिल। क्लियर? ओके, हाउ मेनी कार्बन रिमेनिंग? 1 + 1 2, तो 2 का एसिड क्या था? एसिटिक एसिड, उसका एक एसिड हटा दो 8 लगा दो, तो इसमें एक एसिड रिप्लेस विथ 8। यस, तो मिथिल देखो ऐसे लिखते पहले तो आप एसिडिक एसिड है, तो एक एसिड हटा देंगे और इसकी जगह क्या लिखेंगे आप? 8, तो वी गेट परफेक्ट नेम मिथिल एसिटेट। क्लियर? ओके, यहां पर आइए, ऑक्सीजन के आगे वाला ग्रुप है 2 कार्बन का दैट इज इथिल। हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3,
प्रोपियोनिक एसिड था तो 8 प्रोपियोनेट। नेक्स्ट व्हाट इज योर CH3 मींस मिथिल, how many carbon again 3 methyl propionate। next one this function group, this alkyl group is ethyl, how many carbon 2 carbon का again acetic acid replace with same 8 that is acetate। next oxygen का आगे वाला क्या पर मिथिल, यस how many carbon here 1 2 3 4, क्या लिखोगे 4 के लिए ब्यूटेरेट, yes मिथिल देखिए ब्यूटेरिक एसिड था ना वहां पर, तो यहां पर सीधे ब्यूटेरेट लिखना है आपको, एन की मेंशन करने की यहां पर जरूरत नहीं है, ब्यूटेरेट, यस तो मिथिल ब्यूटेरेट। क्या क्या लिख सकते हो आप पीएच के लिए फिनिल, यस फिनिल, हाउ मेनी कार्बन 1 2 3 4 अगेन फिनिल ब्यूटेरेट। कोई डाउट है बच्चों? गुड, दिस इज अबाउट ईस्टर। मिथिल यहाँ पे क्या लिखा बच्चों हमने ब्यूटेरेट, एन मेंशन करने की जरूरत नहीं यहाँ पर फिलहाल क्योंकि कार्बन कैसे स्ट्रेट चेन है तो यहाँ पर ब्यूटेरेट लिखा तो भी चलेगा, यस ओके ईस्टर की केस। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप। next function group amide, yes next compound amide, what is function group dash CONH2 or dash C double bond O NH2, yes और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप RCONH2, yes इसका जो कॉमन नेम है इट एंड विथ अमाइड, ओके क्या करना है आपको फिर से वही कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉमन नेम था इक एसिड रिप्लेस विथ अमाइड, जैसे अब इंस्टेड ऑफ आर एच भी पुटअप कर सकते हैं एच CONH2 CH3 CONH2 CH3 CH2 CONH2 CH3 CH2 CH2 COS C डबल बॉन्ड O ऐसे भी लिख सकते इसको NH2, क्लियर ओके। देखिए 1 कार्बन का एसिड क्या था अपने पास फॉर्मिक एसिड, इक एसिड रिप्लेस विद अमाइड दैट इज फॉर्म इक एसिड रिप्लेस विद अमाइड वी गेट कॉमन नेम फॉर्मामाइड, यस 2 कार्बन का क्या था अपने पास एसिटिक एसिड, अगेन अब डायरेक्ट लिख देता हूं मैं यहां पर इक एसिड रिप्लेस विथ अमाइड दैट इज एसिटामाइड। 1 2 3 कार्बन क्या नाम इसका प्रोपियोनिक एसिड दैट इज प्रोपियोनामाइड। टोटल कार्बन 1 2 3 4 है तो क्या होगा इसका N ब्यूटेरिक एसिड, इक एसिड रिप्लेस विथ अमाइड ब्यूटेरामाइड, सिर्फ ब्यूटेरामाइड लिया तो भी चलेगा इसका मतलब यू या आप N भी लगा सकते हो, यस या N ज्वाइन भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस एस्टर के एग्जांपल में आपने N लगा दिया आगे तो भी चलेगा नो प्रॉब्लम। तो N ब्यूटेरामाइड, N नहीं लगाया तो भी चलेगा, यहाँ पर ब्यूटर ही रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन नेम, ओके ये इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। देखिए नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है अपने पास एसिड
halite. What is acid halide function group? Dash COX or dash C double bond O X. X में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. और इसको कैसे लिख सकते हैं हम? RCOX या फिर RC डबल बॉन्ड O X. इंस्टेड ऑफ R H भी पुट अप कर सकते हो फिर से. यस, ओके. अब इसमें क्या करना है? कॉमन नेम एंड विथ वायल हैलाइड. देखिए अच्छे से, एसिड हैलाइड का कॉमन नेम किससे एंड होता है? वायल हैलाइड. इसमें क्या करना है? फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम से इक एसिड रिप्लेस विथ वायल हैलाइड. क्लियर ट्रिक? यस. देखिए जैसे फर्स्ट एग्जांपल HCOCl, H रख दिया, COCl, CH3 COCl, CH3 CH2 COC. अंडरस्टैंड? ओके. क्या नाम लिखोगे इसका? फॉर्मिक एसिड था तो फॉर्म लिखिए, एक एसिड रिप्लेस विथ वायल, फॉर्मिल. Cl का क्या आएगा? क्लोराइड, फॉर्मिल क्लोराइड. नेक्स्ट दिस वन एसिटिक, एक एसिड हटा दो, एसिटिल क्लोराइड. 3 कार्बन. प्रोपियोनिक, एक एसिड हटा दो, प्रोपिनिल क्लोराइड. अंडरस्टैंड? ओके. मान लो एक एग्जांपल लिया हमने, बेंजीन लिया हमने, बेंजीन. इसको लगा दिया COOH. इट्स कॉमन नेम इज बेंजोइक एसिड. इसका नाम क्या होता है? बेंजोइक एसिड. तो अगर मान लो यहां पर हमने COCl, यस, इसके हिसाब से कैसा नाम लिखेंगे? बेंजोइक एसिड था तो एक एसिड हटा दो, वायल क्लोराइड. वी गेट बेंजोइल क्लोराइड. वेरी इंपॉर्टेंट. यस. इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो बेंजीन है किससे अटैच है? PH COCl, एक ही मतलब है दोनों का. इसी को ऐसे लिख सकते हैं, PH का मतलब होता है C6H5 COCl. C6H6 है तो बेंजीन. अगर बेंजीन का एक H रिमूव करके किसी से ज्वाइन किया हमने, दैट इज कॉल्ड फिनिल और C6H5 COCl, बेंजोइल क्लोराइड. यस, ओके. देखिए नेक्स्ट कंपाउंड बच्चों, कीटोन. व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? डैश C डबल बॉन्ड O डैश. 2 वैलेंस आर इनकम्प्लीट, बोथ आर सेटिस्फाइड बाय अल्कील ग्रुप. दोनों जगह अल्कील ही चाहिए. किसका? ये हो गया फंक्शनल ग्रुप. रिप्रेजेंटेशन देखिए कैसे? R C डबल बॉन्ड O R. बोथ आर ग्रुप मे बी सेम और डिफरेंट. Suppose both are group here same. Or another possibility, R C double bond O R dash. R and R dash different. Here same. And 2 R group are same. It is known as symmetrical ketone or simple ketone. When 2 alkyl group attached to carbonyl group are different, it is known as unsymmetrical ketone or mixed ketone. क्लियर? ओके. नॉमेनक्लेचर एकदम सिंपल है इसका. इसका कॉमन नेम एंड विथ होता है हमेशा कीटोन. एंड 2 अल्किल ग्रुप आर सेम, वेरी सिंपल. अल्किल अल्किल 2 टाइम्स, डाई अल्किल कीटोन. एंड 2 अल्किल ग्रुप डिफरेंट, देन राइट द नेम्स ऑफ अल्किल ग्रुप अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ये दोनों में से अल्फाबेटिकली जिसका नेम फर्स्ट आएगा उसका नाम हम पहले पढ़ेंगे. क्लियर? एग्जांपल साइड अच्छे से क्लियर होगी. जैसे मान लीजिए यह लिया हमने कंपाउंड, हियर कॉमन नेम. जैसे मान लो पहले सिंपल के एग्जांपल लेता हूं. दोनों साइड मिथिल पुटअप कीजिए, दोनों साइड इथिल पुटअप कीजिए, दोनों साइड फिनिल भी पुटअप कर सकते. यस. CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 CH2 C double bond O CH2 CH3. Clear? CH3 CH CH3 C double bond O
CH3 CH3। ओके, नेक्स्ट डिफरेंट लेते हैं हम। मान लो लेफ्ट को लिया मिथिल, राइट को इथिल। मान लीजिए लेफ्ट को लिया हमने इथिल, इधर लिया हमने पीएच, दैट इज फिनिल। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो CH CH3 CH3। क्लियर पिक्चर? ओके, देखिए कुछ एग्जांपल सिंपल के लिए हमने, कुछ मिक्स के लिए। सिंपल का नाम देखिए, कहां से कहां तक सिंपल है आपका? सिंपल सिंपल सिंपल, दिस वन, दिस थ्री आर मिक्स कीटोन। ठीक है, नाम कैसे देंगे? हाउ मेनी मिथिल? 2 मिथिल। मिथिल मिथिल कीटोन, दिस इज नॉट करेक्ट वे, डाई मिथिल इज द करेक्ट वे। तो कोई सेम ग्रुप दो बार रिपीट हो रहा है तो डाई यूज किया जाता है। सेम ग्रुप रिपीटेड फॉर थ्राइस, ट्राई, फॉर 4 टाइम्स टेट्रा। यस, लाइक दैट। डाइमिथिल कीटोन, इट्स कॉमन नेम इज डाइमिथिल कीटोन। यस, इसका और एक नाम होता है एसीटोन। कौन सा नाम होता है? एसीटोन। वो एक्चुअली इसका डिराई नाम बोलते हैं। यस, इसको इसमें भी लिख सकते हैं। इसका अदर और एक नेम क्या है? एसीटोन। ओके, बट व्हाट इज परफेक्ट कॉमन नेम? डाइमिथिल कीटोन। नाउ इथिल इथिल, सेम ग्रुप, डाई इथिल कीटोन। नेक्स्ट वन देखिए, कौन सा ग्रुप है ये? एन आइसो के, वो याद कीजिए। आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल 2 टाइम्स, दैट इज डाई आइसोप्रोपिल कीटोन। अंडरस्टैंड? ओके, डाई आइसोप्रोपिल कीटोन। अब मिक्स में देखिए, दिस वन मिथिल स्टार्ट विद एम, राइट का ग्रुप है इथिल स्टार्ट विद ई। अल्फाबेटिकली कौन फर्स्ट आएगा? इथिल। इथिल मिथिल कीटोन, इट्स नेम इथिल मिथिल कीटोन। नेक्स्ट वन, लेफ्ट का ग्रुप है इथिल, या राइट का है फिनिल। अल्फाबेटिकली ई फर्स्ट, दैट इज इथिल फिनिल कीटोन। ओके, नेक्स्ट दिस ग्रुप इज इथिल। देखिए फिर से यही ग्रुप है सेम। आइसोप्रोपिल, आइसो से स्टार्ट हो रहा है, तो आइसो का आई देखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। आई और ई में कौन फर्स्ट आएगा? ए बी सी डी ई ई एफ जी एच आई है। यस, ई फर्स्ट आएगा। इथिल, नेक्स्ट आइसोप्रोपिल कीटोन। इथिल आइसोप्रोपिल कीटोन। This is detail about nomenclature of ketone, simple as well as mixed ketone. Yes, okay. Now students, last carbonyl group, acid anhydride. याद है कैसे लिखा था हम इसको? RCO whole twice O, which is represented by R C double bond O C double bond O R, RCO twice और middle with oxygen. Clear? Yes. Again, R and R, these two groups may be same or different. Same भी हो सकते हैं, different भी हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से nomenclature देखेंगे। अब इसका जो common name का जो end है, ये होता है अपना एनहाइड्राइड से। किसे एंड करना है आपको लास्ट में? एनहाइड्राइड। इसमें क्या करना है आपको? सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिड, एसिड रिप्लेस विद एनहाइड्राइड, तो एक एज इट इज रहने वाला है। तो इसका हम बोल सकते हैं एंड जो नेम हो रहा है किससे हो रहा है? एक एनहाइड्राइड। किससे हो रहा है? एक एनहाइड्राइड। देखते हैं कैसे। कंपाउंड कॉमन नेम, मान लीजिए बोथ आर ग्रुप, टेक एज मिथिल, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CH3। सिंपल का एग्जांपल लिया। और एक लीजिए, इथिल पुटअप कीजिए बोथ साइड, CH3 CH2 इथिल, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CH2 CH3। यस,
बोथ ग्रुप आर सेम। अब डिफरेंट लीजिए, मान लीजिए इधर लिया हमने CH3 C डबल बॉन्डो O C डबल बॉन्डो, राइट साइड इथिल ग्रुप, लेफ्ट को लिया मिथिल, राइट को लिया हमने इथिल। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, मान लीजिए हमने इधर लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्डो O C डबल बॉन्डो डैश इथिल, इधर लेके मान लो प्रोपिल CH3 CH2 CH3। ओके, इसका जनरली एक ही एग्जांपल ज्यादा फोकस करना है अपने को, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल की हमने बात की, नॉमेनक्लेचर आपको आना चाहिए। When both alkyl group are same, simple and hundred, very simple। ऑक्सीजन के दोनों साइड की ग्रुप सेम है, तो कोई भी एक साइड का ग्रुप कंसीडर कीजिए। फर्स्ट ये कंसीडर किया हमने, कितने कार्बन का ग्रुप है? 2 कार्बन, 2 कार्बन का एसिड एसिटिक एसिड, बस एसिड रिप्लेस विथ एनहाइड्राइड ओनली, तो एक तो एसिड रखना है आपको। एसिटिक एसिड का क्या होगा? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो दो बार इसका मतलब ऐसे नहीं लिखना है डायएसिटिक एनहाइड्राइड, रॉन्ग। सिंपल के लिए रूल क्या, जब दोनों ग्रुप सेम होंगे तो कोई भी ग्रुप कंसीडर कीजिए, उतने कार्बन का एसिड देखिए, एसिड रिप्लेस विथ एनहाइड्राइड, देयरफॉर इट्स नेम इज एसिटिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट देखिए, 3 कार्बन का ग्रुप है लेफ्ट को, राइट को भी 3 कार्बन का ग्रुप है। 3 कार्बन का एसिड क्या था? प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। नाउ व्हेन बोथ अल्किल ग्रुप आर डिफरेंट, देन दोनों का मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। जैसे ऑक्सीजन का लेफ्ट साइड का ग्रुप 2 कार्बन का है, राइट साइड का 3 कार्बन का, एसिटिक एसिड का कंपाउंड है ये, तो ए से स्टार्ट होगा। प्रोपियोनिक एसिड पी से स्टार्ट होगा। अल्फाबेटिकली कौन फर्स्ट? ए। एसिटिक एनहाइड्राइड नहीं पढ़ना, एनहाइड्राइड लास्ट में ही पढ़ना एक बार। एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, व्हाट इज नेम? एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। क्लियर? सिमिलरली यहां पर क्या आएगा? 3 कार्बन के लिए प्रोपियोनिक, कितने कार्बन है? 4। ब्यूटेरिक एसिड था, याद है? ब्यूटेरिक, अल्फाबेटिकली कौन फर्स्ट आएगा? ये ब्यूटेरिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, व्हाट इज नेम? ब्यूटेरिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, ब्यूटेरिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। ये भी अगर आपने ऐसे लिखा प्रोपियोनिक ब्यूटेरिक एनहाइड्राइड, रॉन्ग। तो जब ये डिफरेंट होगा, यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और एक बार ही लास्ट में एनहाइड्राइड ज्वाइन कर रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड आर, ऐसे भी लिखा जाता है बहुत बार। क्लियर पिक्चर? ओके, दिस इज डिटेल अबाउट 7 टाइप्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, जिसका हमने कॉमन नेम डिटेल में डिस्कस किया। ओके, देखिए बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में 1 से 4 कंपाउंड के कॉमन नेम देखे थे। आज हमने हेडिंग दिया था 5th कॉमन नेम ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, इसमें 7 कंपाउंड्स देखे टोटल। नेक्स्ट नाइट्राइल, which having function group dash CN, complete structural formula C dash C triple bond N। ओके, इसका RCN ऐसे लिख सकते हो, R की जगह फिर से आप यहाँ पर H भी लिख सकते हो। इसका अगर देना है नाम तो ऐसे देना है आपको, अल्किल, जैसे हमने कल 4 कंपाउंड का दिया था, अल्किल हैलाइड, अल्किल अल्कोहल, अल्किल थायोअल्कोहल, अल्किल अमाइन। सिमिलरली अल्किल CN को कहते हैं हम साइनाइड, अल्किल साइनाइड। क्लियर है बच्चों? देखिए फर्स्ट क्या है इसका, हाइड्रोजन साइनाइड। इसका क्या होगा? मिथिल साइनाइड। नेक्स्ट इथिल साइनाइड। देखिए ये कंप्लीट साइनाइड ग्रुप है, यस साइनाइड, तो इथिल है ना, तो इथिल साइनाइड ही पढ़ेंगे हम इसको। यहाँ पर 3 कार्बन है, स्ट्रेच है, तो ये प्रोपिल की N प्रोपिल, N प्रोपिल
नेक्स्ट वन साइनाइड। अंडरस्टैंड? देखिए ये जो कंपाउंड है HCl, इसको और एक नाम दिया जाता है अपने पास, इसी को बोलते हैं हम फॉर्मोनाइट्राइल। इसका दूसरा नाम क्या है? फॉर्मोनाइट्राइल। तो ओ नाइट्राइल, ये सफिक्स लगता है नाइट्राइल के इसमें, तो इसका कॉमन नेम और एक तरीके से दे सकते हैं, वो क्या? ओ नाइट्राइल। ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। ओके, फॉर्मोनाइट्राइल कुछ इंपॉर्टेंट ही कंपाउंड है वो। अब इसमें देखिए 2 कार्बन है टोटल, 2 कार्बन, जैसे देखो एक कार्बन का एसिड क्या था? फॉर्मिक एसिड, इसके लिए फॉर्मोनाइट्राइल। टोटल 2 कार्बन, एसिटिक एसिड, एक एसिड हटा देते हैं इसमें, एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल, यस। ये 2 कंपाउंड इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, फॉर्मोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल। 3 कार्बन, प्रोपियोनिक एसिड था, प्रोपियोनाइट्राइल, यस, प्रोपियोनाइट्राइल। टोटल कार्बन कितने? अच्छे से डिफरेंस ध्यान दीजिए, जब अल्किल साइनाइड पढ़ रहे हैं तो इतने कार्बन का अल्किल ग्रुप पढ़ेंगे, इसको स्पेशली साइनाइड पढ़ेंगे। इस कंसेप्ट में टोटल कार्बन काउंट कर आप करस्पॉन्डिंग एसिड का ओ नाइट्राइल बना देते हो, फॉर्मोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल, प्रोपियोनाइट्राइल। क्लियर? ओके, तो पहले 3 कंपाउंड का इस पैटर्न का भी नाम पता चाहिए, वो जनरली यूज किया जाता है। नाउ लास्ट कंपाउंड ईथर। ईथर हैविंग फंक्शन ग्रुप डैश ओ डैश, कीटोन जैसा कंसेप्ट है। बोथ वैलेंस इज सेटिस्फाइड बाय R ग्रुप। फंक्शन ग्रुप रिप्रेजेंटेशन ROR, और बोथ ग्रुप सेम ROR dash. Simple ketone, mixed ketone. Similarly, this one simple ether, when both R group are different, that is known as mixed ether. Nomenclature again same, similar to ketone. Dialkyl ether, when both different, use alphabetical order. First methyl methyl, देखो simple, ethyl ethyl simple, mix mix, phenyl methyl mix, both phenyl simple. Yes, नाम कैसे देंगे? dimethyl ether, its name is dimethyl ether. ethyl ethyl 2 times, that one diethyl ether. इसका क्या आएगा? phenyl phenyl 2 times, that one diphenyl ether. Clear? diphenyl ether मिक्स है, तो लेफ्ट का इथिल, राइट का मिथिल, ई और एन में कौन फर्स्ट आएगा? इथिल, देयरफॉर इट्स नेम इज इथिल मिथिल, नेक्स्ट ईथर। नाउ आइसोप्रोपिल इथिल, आइसोप्रोपिल का आई और इथिल का ई, कौन फर्स्ट आएगा? यस, इथिल फर्स्ट आएगा, इथिल आइसोप्रोपिल ईथर। ओके, नेक्स्ट phenyl methyl, which come first? JKLMNOP, methyl first है, yes, तो methyl phenyl ether। इधर समझा ना? ये क्या था? आइसोप्रोपिल तो आई से स्टार्ट, इथिल है तो ई से स्टार्ट, यस। दिस इज डिटेल अबाउट नॉमेनक्लेचर, कॉमन नॉमेनक्लेचर फॉर ईथर फंक्शन। तो यहाँ पर बच्चों कॉमन नेम ऑफ मैक्सिमम फंक्शन ग्रुप के हमने कवर किए, इसको आज अच्छे से नोटबुक में लिखिए, परफेक्ट। रुक जाते हैं यहाँ पर।